नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉन फिश यानी झींगा मछली खाने की वजह से किस तरीके से मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई कि मुझे हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ गया। अपने फ्रेंड के साथ मैं फ़िश मार्केट गया था, उसे मछली लेनी थी। तो देख रहा था मैं, तो मुझे भी कुछ मछलियाँ वहाँ पे ठीक लग रही थी। उसमें से एक झींगा मछली मैंने देखी, वो भी काफ़ी बढ़िया मछली दिख रही थी। और उसको चेक किया मैंने, फ्रेश है, बढ़िया दिख रही थी। तो भाई साहब से मैं पूछा भी, भाई मछली ताज़ी है कि नहीं ताज़ी है? तो उन्होंने बोला हाँ एकदम ताज़ी है, एकदम जिंदा मछली है, ऐसे बोल रहे थे। भैया ये झींगा देसी वाला है? हाँ सर, जिंदा है अभी। जिंदा है तभी तो देसी है। मैंने भी अपने तरीके से चेक किया, देखा, हाँ ताज़ी लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई आधा किलो दे दो। तो वहाँ से मैंने झींगा मछली ले ली। मछली को बढ़िया से धोने के बाद उसे फ्राई व्राई हो गया। और साथ में मैं वीडियो भी बना रहा था कि इसके स्वाद वगैरह कैसा है, इस तरीके से आपको बताऊंगा। और किस तरीके से छोटी जो देसी झींगा मछली होती है उसको किस तरीके से फ्राई वगैरह करते हैं या टेस्ट कैसा होता है। तो मैं सोच रहा था कि आपको छोटा सा वीडियो बना करके बता दूंगा। शूट वगैरह बढ़िया से कर रहा था। तो जो मछली फ्राई हो रही थी उसी टाइम थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए नमक वगैरह कैसा है, मैंने एक दो मछलियाँ खाई, ठीक लगा, स्वाद भी बढ़िया लगा। फिर थोड़ा खाया तो थोड़ा बहुत मेरे को खांसी सा आने लग गया। खांसी खांसी मतलब हल्का सा, और यहाँ पे हल्का सा गले के पास में जलन होने लगी। और उसके बाद जब जलन से होने लगी, मुंह में हल्के से वो, तो मुझे लगा कि हल्का हल्का कुछ हो रहा था। और साथ ही मेरा नाक जाम होने लग गया और सांस लेने में हल्की हल्की, मतलब एक साइड की नाक जाम हो गई। तो मुझे लगा यार यार ठंड का मौसम है, ठंड लग गई होगी, जुकाम उकाम टाइप का हो रहा है, चलो ठीक है। फिर मुंह में थोड़ा अजीब सा होने लगा, तालू में खुजली लगी। तो मैं कहा पता नहीं क्यों हो रहा है, जाने दो। फिर थोड़ा बहुत और मछली खाया खाया। और कुछ देर बाद जब खाते खाते मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा कि इसके खाने से ही मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। और अजीब सी उलझन सी होने लगी, यहाँ पे मुंह में अजीब से उलझन होने लगी। और नाक थोड़ा ज़्यादा जाम होने लग गई मेरे को। फिर भी मुझे मतलब कंफर्म नहीं था, डाउट सा थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा था। मेरे अलावा किसी और ने उस मछली को इतना खाया था नहीं, इसलिए मैं उतना ज़्यादा पूछ भी नहीं सकता था कि हाँ तुम्हें भी कैसा फील हो रहा है या मुझे ऐसा फील हो रहा है वैसा हो रहा है क्या। तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम ले लेते हैं कंफर्म होने के बाद। तो कुछ देर जब 10-15 मिनट 20 मिनट बीत गया, उसके बाद मेरे आंखों के पास थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे सूजा, जिसकी वजह से फिर घर में मेरी वाइफ ने बोला यार यहाँ मच्छर काट लिया क्या? मैंने कहा मच्छर तो नहीं, लेकिन काटा तो नहीं है, देखते हैं। फिर ये देखा मैं, शीशे वगैरह में देखा ध्यान से। फिर उसके बाद धीरे 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 इधर भी चकत्ते टाइप करके निकलने लगे, आँख में और हो गया। तो फिर कंफर्म होने लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब किस वजह से हो रही ये नहीं, अब लगने लग गया था कि हाँ मछली की वजह से ही हो रही है। तो फिर घर वालों को मैंने बताया और वहाँ से फिर मुझे एक क्लिनिक ले गए। क्लिनिक में डॉक्टर नहीं था, फिर दूसरी जगह हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने की इंजेक्शन उन्होंने लगाई। उसके बाद और भी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। आप जैसा कि देख सकते हैं, इमेज में यहाँ पे डाल रहा हूँ, चेहरा कितना ज़्यादा मेरा सूज गया था। और उसके अलावा मुझे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। दोनों नाक इतनी जाम हो चुकी थी तब तक कि सांस बिल्कुल भी मैं नाक से नहीं ले पाया, तो मुंह से केवल सांस ले पाया था। इसलिए वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन भी हो रही थी, बॉडी में हल्की झंझनाहट सी होने लग गई थी। फिर हॉस्पिटल में जब इंजेक्शन लगा उसके बाद 15-20 मिनट भी नहीं आराम मिला। फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा और अच्छे हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर तो उन्होंने ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब चेक किया, बीपी वगैरह, तो वो सब ठीक था। तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा। तो इंजेक्शन जब पहली जहाँ पर लगी थी उसका लगभग उनको मैंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा ये इंजेक्शन लग चुका है। तो 1 घंटे के बाद जब इंजेक्शन का असर हुआ तब धीरे 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 हल्की हल्की नाक खुलनी शुरू हुई, तब मुझे थोड़ा राहत मिला। नहीं तो उससे पहले मुझे पूरी बॉडी में झंझनाहट हुआ था, उलझन हो रही थी, हो रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1-2 घंटे के बाद में मुझे रात में करीब 12-1 बज रहे थे, मुझे धीरे धीरे आराम मिला। तब जाके थोड़ी सांस में सांस आई। और ये देख सकते हैं कि ये कुछ ग्लूकोज वगैरह भी उन्होंने चढ़ाया था, आरएल या फिर कुछ ऐसा आता है ना, उसको उन्होंने चढ़ाया था। और भी कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन लगा रहे थे, कुछ 2-3 दिन की दवाई दिए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल से मैं घर आ गया। और अभी देख रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में इतना भी अभी सूजा हुआ है जिस तरीके से है। और रात में तो बहुत ज़्यादा था और दर्द भी हो रहा था, यहाँ पर आंसू निकल रहे थे पूरे अपने आप से। और फिर रात में जब आराम मिल गया तब जान में जान आई। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को भी ये इसके बारे में जानकारी दे दूं कि ताकि आप भी अगर मछली खाते हो तो आराम से संभाल के खाइए। क्योंकि आजकल मार्केट में कैसा क्या है, कुछ भी खिला देते हैं, किसी के जान पे बनाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। अब ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि भाई जो मछली बेच रहा था उसने कुछ ऐसा किया या क्या किया।
कंफर्म तो नहीं हूँ, हो सकता है फ़िश खाने की वजह से एलर्जी हो गई हो, क्योंकि मैंने नेट पे देखा कभी कभी ऐसा होता है लोगों को, तो वही चीज़ शायद मेरे को हो गई हो झींगा मछली खाने की वजह से। या फिर कुछ केमिकल भी आजकल दवाइयाँ डालते हैं जिसकी वजह से लोगों को साइड इफ़ेक्ट तो हो ही सकते हैं, जाहिर सी बात है केमिकल है, किसी को कुछ उतना ज़्यादा पता नहीं। मछली को ताज़ी रखने के लिए यहाँ पर केमिकल वगैरह डाले जाते हैं, तो उसका वैसा भी कुछ हो सकता है। हालांकि मैं उस मछली वाले जो वेंडर है उसके पास जाऊंगा और एक बार बताऊंगा ज़रूर, ताकि किसी और के साथ ऐसा कुछ ना हो कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो आपने अगर कुछ ऐसा मिलाया हो या कुछ आपको जानकारी में है तो ऐसा मत करिए, क्योंकि किसी की भी जान जा सकती है, किसी के लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कल मुझे तकलीफ़ हो गई थी। मैंने सोचा एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको भी बता दूं कि झींगा मछली खाने की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई है, तो आप लोग भी समझ के संभाल करके खाइए। अपने व्यूवर्स को मैं इसीलिए बताना चाहता था। ये मेरा चैनल खाने पीने से रिलेटेड है, इस पर मैं फूड से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। और भी वीडियोस आप देखिए, अगर अच्छे वीडियोस लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी।